अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हम पढ़ रहे हैं सेकंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर 1 और आज हम इसका पहला टॉपिक पढ़ेंगे कूलम्स लॉ। तो चलिए शुरू करते हैं। कूलम्स लॉ से पहले इसमें दो डेफिनेशंस हैं जिसको कवर करना ज़रूरी है। पहली डेफिनेशन जो कि पेपर में आ जाती है, डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसकी डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे स्टेशनरी चार्जेस के बारे में, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टेशनरी चार्जेस की एप्लीकेशन और यूजेस और प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। जिसकी डेफिनेशन, द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस इज़ नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके बाद दूसरी डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स वो फोर्स है जो चार्जेस के दरमियान होती है। तो इसकी डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक फोर्स इज द फोर्स विच होल्ड्स द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस दैट मेक अप एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। यानी ये वो फोर्स है जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स को आपस में बनाती है और उनको जोड़े रखती है। यानी हर चीज़ एटम और मॉलिक्यूल से बनी है और एटम और मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से कायम है। तो इसका मतलब हर चीज़, हमारा जिस्म भी, हमारा जो जिस्म का वजूद है वो भी असल में इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से है। और अब इसके बाद हम इसका लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे, कूलम्स लॉ। चार्जेस के बारे में हम पहले से जानते हैं कि दो तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्जेस जो इलेक्ट्रॉन्स पर हैं उनको हम नेगेटिव मानते हैं और प्रोटॉन्स पर जो चार्ज उसको हम पॉजिटिव मानते हैं। हम ये भी पढ़ते रहे हैं पिछली क्लासों में कि सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अब हम इसकी पैमाइश या क्वांटिटेटिव मेजरमेंट के लिए लॉ पढ़ेंगे, जो चार्ल्स कूलम, जो फ्रेंच मिलिट्री में एक इंजीनियर था 1784 ने, उसमें ने इसको डिफ़ाइन किया। सबसे पहले उसने चार्जेस के दरमियान फोर्स फाइंड की और ये फाइंड किया कि ये फोर्स किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो उसने ये फाइंड किया कि ये फोर्स चार्जेस के मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है इसके स्केयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यही इसकी स्टेटमेंट यहाँ दी हुई है, फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म को हम ऐसे लिखेंगे, एफ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर आर स्केयर। हम इसमें लगाएंगे कांस्टेंट K, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट K, और इस K की जो वैल्यू है वो यहाँ चार्जेस के दरमियान मीडियम, ठीक है, ये जो दो चार्जेस हैं की मीडियम, और फोर्स चार्जेस और जो डिस्टेंस है इसकी यूनिट्स पर डिपेंड करती है। अगर चार्जेस के दरमियान जो मीडियम है वो अगर फ्री स्पेस हो और जो हम यूनिट्स यूज़ कर रहे हो SI हो, तो K की वैल्यू जो हमने कांस्टेंट पुट किया है उसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको परमिटिविटी, ये इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट है और इसको हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं और इसकी वैल्यू है 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अगर हम ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दें तो इससे जो हमारे पास K की वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और हम अगर K की ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास फोर्स की जो इक्वेशन बनेगी कूलम फोर्स की, वो बन जाएगी F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ये जो फोर्स है चार्जेस के दरमियान मैंने कैलकुलेट की है, ये म्यूचुअल फोर्स है।
म्यूचुअल फोर्स का मतलब ये है कि दोनों चार्जेस एक दूसरे पर बराबर फोर्स लगाएंगे, चाहे इनकी मैग्नीट्यूड डिफरेंट ही क्यों ना हो। यानी दोनों एक ही फोर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होगी, लेकिन फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट होगी। रिपेल करेंगे तब भी अपोजिट होगी, और अगर अट्रैक्ट करेंगे तो तब भी ये डायरेक्शन अपोजिट होगी, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होगी। इस वजह से हम इन फोर्सेस को इस तरह लिख सकते हैं, F12 ये वेक्टर फॉर्म में है, बोल्ड लिखा हुआ है, इक्वल्स टू माइनस F21। इसमें फर्ज करें कि ये जो F12 है ये वो फोर्स है जो चार्ज Q2 Q1 के ऊपर लगा रहा है, यानी इस तरफ, और F21 वो फोर्स है जो चार्ज Q1 Q2 के ऊपर लगा रहा है। तो इन फोर्सेस की डायरेक्शन इक्वल और अपोजिट है, इसलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे। इनको हम यूनिट वेक्टर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्ज करें Q1 से Q2 की तरफ, Q1 से Q2 की तरफ जो यूनिट वेक्टर है उसको R21 कह दें, और इसी तरह Q2 से Q1 की तरफ जो यूनिट वेक्टर है उसको R12 कह दें। तो हम इन दोनों फोर्सेस को इस तरह लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, इसके एंड में हम लिख देंगे यूनिट वेक्टर। तो क्योंकि R फिगर में देखें R12 और R21 की डायरेक्शन अपोजिट है, ये जो छोटे ब्लैक वेक्टर हैं ये यूनिट वेक्टर को जाहिर कर रहे हैं, इसलिए हम इसको लिखेंगे ऐसे R21 इक्वल्स टू R12 माइनस। तो इस वजह से क्योंकि इनके यूनिट वेक्टर अपोजिट हैं तो हम इन दोनों फोर्सेस को ऐसे लिख सकते हैं F21 इक्वल्स टू माइनस F12। और ये जो चार्जेस हैं, ये जो फोर्सेस हैं, ये अट्रैक्टिव होंगी या रिपल्सिव, इसका दारोमदार चार्जेस की साइन पर है। अगर सेम साइन होंगे तो रिपल्सिव, और अगर अपोजिट साइन होंगे तो अट्रैक्टिव। और आखिर में हम पढ़ेंगे कि चार्जेस के दरमियान मीडियम रखने से क्या असर पड़ेगा कॉलम फोर्स पर। तो हम प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट से ये पता चला है कि जब हम कोई मीडियम या इंसुलेटर रखते हैं तो ये इंसुलेटर कहलाता है डाइइलेक्ट्रिक, हम इसको डाइइलेक्ट्रिक कहेंगे। जब भी हम चार्जेस के दरमियान डाइइलेक्ट्रिक या इंसुलेटर रखते हैं तो उनके दरमियान जो फोर्स लग रही होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो कम हो जाती है इस एक ख़ास फैक्टर से। तो जितनी गुना कम होगी इस फैक्टर को हम नाम दे देते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, इसको एक दफ़ा दोबारा समझ लें। चार्जेस के दरमियान मीडियम लेकर आने से, इंसुलेटर मीडियम या डाइइलेक्ट्रिक लाने से उनके दरमियान फोर्स कम हो जाती है। जितने गुना कम होगी उस फैक्टर को हम रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। यानी रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू निकालनी हो तो चार्जेस के दरमियान फोर्स निकालें बगैर मीडियम के, और फिर मीडियम रख कर दोबारा निकालें। फ़र्ज़ करें पहले 100 है न्यूटन और बाद में 50 न्यूटन हो गई है मीडियम रखने से, तो 100 को 50 पे डिवाइड कर दें तो 2 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी 2 है, और क्योंकि हमने फोर्सेस को डिवाइड किया तो इसलिए इसके यूनिट्स नहीं होते। ठीक है, तो फोर्स डिक्रीज होगी, और कितनी डिक्रीज होगी? बाय अ फैक्टर एप्सिलॉन आर। जितना इसकी वैल्यू बड़ी होगी किसी मीडियम के लिए उतना ही इसकी फोर्स ज़्यादा कम होगी। ये साइड में आपको टेबल नज़र आ रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू 78.5 डिस्टिल्ड वाटर की है, और सबसे कम वैल्यू जो है वो वैक्यूम की है। अगर हम कूलम्ब फोर्स की इक्वेशन दोबारा लिखें, लेकिन ये इस दफ़ा हम मीडियम के साथ लिख रहे हैं, तो इसमें इजाफी एप्सिलॉन आर आ जाएगा। यानी सारी इक्वेशन वही है, सिर्फ यहाँ गया है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ठीक है, बाकी इक्वेशन वही है जो हमने कूलम्ब्स लॉ में लिखी थी। तो अब इसमें एप्सिलॉन आर मीडियम की वजह से आया है। अगर मीडियम नहीं है, जैसे इस टेबल में देखें वैक्यूम है या एयर के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है अप्रॉक्सीमेटली, तो अगर फ्री स्पेस है यानी वैक्यूम, तो हम इसकी जगह दोबारा 1 जब पुट करते हैं
तो वही ओरिजिनल इक्वेशन पहले वाली हमारे पास आ जाएगी। यानी वो इक्वेशन सिर्फ तब तक वैलिड है जब हम चार्जेस को वैक्यूम में रखते हैं या एयर में रखते हैं। अगर उस एयर या वैक्यूम के अलावा कोई और मीडियम मौजूद है चार्जेस के दरमियान, तो फिर हमें उसकी वैल्यू उस लिहाज से यहाँ पुट करनी पड़ेगी और उससे कूलम्ब फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी या कम हो जाएगी। और अब आखिर में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन 5 नंबर का आता है। इसके बारे में आएगा डिफाइन एंड एक्सप्लेन कूलम्ब्स लॉ। तो आपको स्टार्ट से ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी और एंड तक इसको ले जाना पड़ेगा। इसके अलावा इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन कूलम्ब्स लॉ, राइट इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ की डेफिनेशन आपको लिखनी पड़ेगी और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म ये जो दी हुई है इक्वेशन 12.3 ये लिखनी पड़ेगी आपको। और इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज मीन्ड बाय म्यूचुअल फोर्स। हमने पढ़ा है कि ये जो कूलम्ब फोर्स है यानी इलेक्ट्रिक फोर्स चार्जेस के दरमियान, ये म्यूचुअल फोर्स है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि म्यूचुअल फोर्स किसे कहते हैं। तो ये ऐसी फोर्स है अट्रैक्शन या रिपल्शन की जो दोनों पार्टिकल्स पर सेम अमाउंट में एक्ट करती है लेकिन उसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, ठीक है। इट्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स which acts on both particles with same magnitude but with opposite directions। ये फिगर देखें, इस तरफ और इस तरफ डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड बराबर है। इसमें अट्रैक्टिव है, डायरेक्शन अपोजिट है यहाँ भी लेकिन मैग्नीट्यूड बराबर है। और एक और शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज मीन्ड बाय रिलेटिव परमिटिविटी, अभी जो हमने कांस्टेंट पढ़ा है। इलेक्ट्रिक फोर्स, इसकी डेफिनेशन में हम लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स कम हो जाती है जब हम डाइलेक्ट्रिक रखते हैं। तो जिस फैक्टर से कम होती है उसको हम रिलेटिव परमिटिविटी कहेंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स इज रिड्यूस्ड व्हेन वी इंट्रोड्यूस अ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन चार्जेस बाय अ सर्टेन फैक्टर। दिस फैक्टर इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी, इट हैज नो यूनिट्स। और आखिर में ये पूछा जा सकता है एमसीक्यूज वगैरह में भी, शॉर्ट में भी, कि डाइलेक्ट्रिक रखने से इलेक्ट्रिक फोर्स पर क्या असर पड़ता है। तो इसका क्या आंसर होगा, हमने अभी पढ़ा है कि इससे इलेक्ट्रिक फोर्स कम हो जाती है और कितनी कम होगी, जितना रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू होगी उतने गुना कम हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें एमसीक्यूज वगैरह में भी आ सकती है, शॉर्ट में भी आ सकती हैं, तो इसको आपने माइंड में रखना है। यहाँ ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है।